हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की एक बहुत ही पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का डिटेल रिव्यू। ये वीडियो होने वाला है। इफ इन केस आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं और यहां से कोई भी 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर लेवल का कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं तो प्लीज 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 ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं ए टू जेड के आर मंगलम की कोर्सेज के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में रियलिटी बताने वाला हूं। और एंड ऑफ द वीडियो तक आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपने जो डिसीजन लेने की सोची है या फिर सोच रहे हैं, क्या वो सही है, क्या उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। और इफ इन केस आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर रिव्यूज कैसे बनाते होंगे, तो ये हमारा पहला रिव्यू नहीं है। ऑलरेडी हमने इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस को कवर कर लिया है ऑलमोस्ट इस साल। डिस्क्रिप्शन में और भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप जो भी आपके मन पसंदीदा कॉलेज है उसका हमारा डिटेल रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज के यार मंगलम यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हमारा एक नॉर्मल सा स्वीट सा पैटर्न है जो कि हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले रैंकिंग एफिलिएशंस वगैरह देखते हैं। और देखिए, हो सकता है कि यार मंगलम को आप चूज नहीं भी कर रहे हैं, कोई और आपकी नजर में कॉलेज है जिस पे आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनमें भी ये फैक्टर्स आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो ये कि पूरी तरीके से यार मंगलम यूनिवर्सिटी का रिव्यू तो है, प्लस ये एक अवेयरनेस वीडियो है ताकि आपको कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त कौन कौन सी चीजें हैं जो कि लोग छुपाते हैं लेकिन एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए, वो भी हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रैंकिंग देखते हैं। आईआईआरएफ की ओवरऑल रैंकिंग 77th है। 100 से अगर नीचे है आईआईआरएफ की रैंकिंग तो शानदार कॉलेज है। शानदार इन द सेंस है कि आईआईआरएफ के अकॉर्डिंग तो ये शानदार है। ठीक है, द वीक की रैंकिंग, अच्छा ये कुछ प्राइवेट ऐसी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रैंकिंग्स प्रोवाइड कराती है किसी भी कॉलेजेस को। ओवरऑल रैंकिंग 76th है द वीक की, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जानते हैं। ऑल बी स्कूल्स इन हरियाणा की कैटेगरी में, क्योंकि ये हरियाणा में बिलोंग करता है, गुड़गांव में, तो ये नंबर फर्स्ट पे आती है। और प्लेसमेंट अमंग बी स्कूल्स इन हरियाणा में ये नंबर फर्स्ट पे आती है। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर गुड़गांव हरियाणा की ये बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वो हमें रैंक के थ्रू ही यहां पर पता लग जाती है। ठीक है, अब देखते हैं रिकॉग्निशन क्या है। देखिए, रिकॉग्निशन में दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। बहुत सारे जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनके बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। इनको स्कूल्स मतलब डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले यूजीसी अप्रूवल देखना पड़ता है किसी भी कॉलेजेस का, जो कि केआर मंगलम के पास है। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल भी होना चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। इनके पास हरियाणा का स्टेट अप्रूवल है, बीसीआई का इनके पास अप्रूवल है। अब यहां से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी कॉलेज लॉ की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है तो उनके पास बीसीआई का अप्रूवल बार काउंसिल का होना चाहिए, जो कि इनके पास है। आर्किटेक्चर के कोर्सेज के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का आपके पास रिकॉग्निशन होना चाहिए, जो कि इनके पास अवेलेबल है। वैसे ही फार्मेसी के कोर्सेज के लिए पीसीआई का, नेशनल काउंसिल एनसीटीई का टीचिंग के जो भी सर्टिफिकेशन है, बीएड वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं कॉलेजेस, उनके पास एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी है, उनका अप्रूवल इनके पास है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू का इनके पास अप्रूवल है। तो जितने भी कोर्सेस ये अंडर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर लेवल पे आपको प्रोवाइड कराते हुए दिख रहे हैं, वो सब के सब अप्रूव्ड हैं। यूजीसी अप्रूव्ड ये यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग भी इसकी ठीक ठाक है। बहुत शानदार तो मैं नहीं कहूंगा कि निफ्ट में टॉप कर रही है और इसकी टाइम्स की रैंकिंग बहुत अच्छी है। डिसेंट इनफ है, डिसेंट इनफ आपको रैंकिंग मिलती है, डिसेंट इनफ आपको यहां पर इनके अप्रूवल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और स्पेसिफिक स्टेट की बात करें, हरियाणा गुड़गांव की बात करें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। स्पेसिफिक स्टेट अगर यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें, अच्छा दो तीन चीजें हैं जो हाईलाइट हैं केआर मंगलम की। सबसे पहली है स्कॉलरशिप। अच्छा, मैं स्कॉलरशिप जब चेक कर रहा था ना, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो यार जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस मैंने कवर करे ना, मुझे अलग ही लगी इसकी स्कॉलरशिप। मतलब ये इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं कि पूछो मत। हर एक, देखिए, दो तीन कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है इनकी मेरिट बेस्ड, मतलब इनका खुद का भी एंट्रेंस है, चाहे तो वो आप दे सकते हैं, या फिर जो अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस है, सीयूईटी है, जेई मेंस है, क्लैट वगैरह हैं, हर किसी एंट्रेंस को ये एक्सेप्ट करते हैं। और अगर 12th में या फिर एंट्रेंस में 80-90% है ना,
अप टू 100% स्कॉलरशिप ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि अगर आपके 12th में या फिर किसी एंट्रेंस में 90% अबव आते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। 100% मतलब समझ रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा है। जैसे ही वो फिल आउट करेंगे, आपका एक काउंसलिंग सेशन रहता है स्कूल के, मतलब के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी के काउंसलर्स के साथ। वहां पर आप अपनी स्कॉलरशिप वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज वगैरह बताकर, जिस भी एंट्रेंस को आपने दिया है या फिर 12th की या फिर ग्रेजुएशन की परसेंटेज को बताकर। और वहीं से वो आपको क्लेरिफाई करते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल सकता है, इतनी स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। हो सकता है आप वो स्टूडेंट हो जो कि 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, वो फिल आउट करते हैं। तो उसके बाद आपको सारे प्रोसेस होते हैं, काउंसलिंग सेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, हो सकता है आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, तो इनका स्पेसिफिक के.आर. का आपका स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है, वो आप दे सकते हैं। उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, फीस पे करना जो भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हैं सबसे लास्ट आता है। तो डरने की या ये कॉन्शियस होने की कि सर फॉर्म भरते ही पैसे पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट होते हैं, सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड कराते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करती है, कोई भी डाउट होता है आप उनसे पूछते हैं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। वो फिर आपको गाइड करते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, मतलब एंट्रेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं और आपका सिलेक्शन होता है मेरिट निकलने के बाद। उसके बाद फीस पेमेंट होता है और जुलाई अगस्त से सेशन स्टार्ट होते हैं। समझ में आ पा रहा है? और अभी ये पीक टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म का एडमिशन का। फर्स्ट फेज निकल चुका है जो कि जनवरी फरवरी मार्च का फेज होता है, ये सेकंड फेज चल रहा है ज्यादातर कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये लास्ट फेज है। जितनी जल्दी हो सके आप अपने ड्रीम कॉलेज में या फिर जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर रखी है उनके फॉर्म आपको फिल आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा था, एक तो होता है 12th की परसेंटेज के बेसिस पे स्कॉलरशिप, एक आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे स्कॉलरशिप, एक होता है अदर कैटेगरी है, डिफेंस, स्पोर्ट्स कोटा, या फिर आपके सिबलिंग वगैरह ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल रही है। कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस में आपने अच्छा परफॉर्म कर रखा है तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये हाईलाइट है। ठीक है, के.आर. मंगलम की स्कॉलरशिप बहुत ही शानदार है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 70-80% ऑफ स्कॉलरशिप में इजीली पढ़ रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर मेरिट बेस्ड भी है, मतलब 12th या फिर ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी कोई एंट्रेंस दिया है, मान के चलिए आपने CU, ET, UG दिया है या फिर PG दिया है, क्लैट दिया है, JEE दिया है, MBA के लिए कैट वगैरह दिया है, मैट दिया है, तो उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है स्कॉलरशिप के साथ। है ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर कोई एंट्रेंस नहीं दिया है तो इनका एंट्रेंस दे लो, आधे घंटे का हमारा नॉर्मल सा इनका एग्जामिनेशन है, 3-4 सेक्शंस आते हैं और आप इजीली क्लियर कर लेंगे। अगर किसी भी नेशनल लेवल एंट्रेंस में आपके 60-70% आ रही थी ना, तो यहां पर 90+ आ जाएगी इजीली, मैं गारंटी देता हूं इसकी। ठीक है, कोर्सेज और फीस की अब हम बात करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से कोर्सेज हैं प्लस क्या फीस स्ट्रक्चर है। अभी हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं, फिर मैं आपको डीप बताने वाला हूं कि कौन से कोर्सेज इनके सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ये बेसिकली मैं फीस को बताने के लिए आपको ये सेक्शन मैंने रखा है। बीटेक अगर आपको करना है मैनेजमेंट के कोर्सेज और इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए, के.आर. मंगलम फेमस है, आपको पता होगा, गूगल वगैरह करते होंगे, वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा। बीटेक 4 साल का होता है। फीस देखिए 9 लाख से लेकर 10 लाख 11 लाख लगा लो। ठीक है, तो अफोर्डेबल लग रहा है। ठीक है, दूर से अफोर्डेबल लग रहा है। जब ये देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ये ऑफर कर रहे हैं तो हमें रियलिटी का पता लगेगा। ठीक है, तो हम एक एवरेज फीस 9 से 10 लाख लेके चलते हैं बीटेक की 4 साल की टोटल फीस के.आर. मंगलम की। एमबीए 2 साल का होता है और नियर अबाउट 7 से 8 लाख, बहुत ही अफोर्डेबल है। मोटा मोटा 8 लाख रुपए लेके चलो आपके लगेंगे एमबीए 2 साल के करने के। बीएससी कर रहे हो तो 3 से 4 लाख में आपका इजीली बीएससी हो जाएगा। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, किसमें भी आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्योंकि इसका फोर्टे है, अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छी स्पेशलाइजेशन है। बीबीए में नियर अबाउट 7 लाख के नियर अबाउट में आपका बीबीए हो जाता है 3 साल का। ठीक है, ऑनर्स वाला भी है 4 साल का, आपके ऊपर है 3 साल का करो या फिर 4 साल का करो। बीसीए 3 साल का है, 6 लाख में आपका बीसीए हो जाता है। बीकॉम ऑनर्स में भी स्पेशलाइजेशन है और आपका ये 5 लाख में हो जाता है। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट बता रहा हूं, इससे ज्यादा के.आर. मंगलम आपसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो हाईलाइट करते हैं जिनके लिए केआर मंगलम जाना जाता है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कौन से कोर्सेज के लिए जाना जाता है? देखिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ही पॉपुलर ये हमारा कोर्स है जिसके लिए केआर मंगलम जाना जाता है। इनके इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी बहुत फेमस है, जैसे कि बीटेक सीएससी एआई और एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में विद एकेडमिक सपोर्ट ऑफ स्मार्टेक्स आईओ एंड आईबीएम से इनका कोलैबोरेशन है। ठीक है, बीटेक सीएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए ईसी काउंसिल और आईबीएम से इनका कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो आपका डबल फायदा होता है, बीटेक तो कर ही रहे हैं, डिग्री तो मिल ही रही है, प्लस इनके सर्टिफिकेशन भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बीटेक सीएससी डाटा साइंस से आप कर सकते हैं आईबीएम से। आप बीटेक सीएससी फुल स्टैक डेवलपमेंट एकेडमिक सपोर्ट आपको मिलेगा जेबिया का। बीटेक सीएससी यूएक्स और यूआई यूजर इंटरफेस और डिजाइन के लिए आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा इमेजिन एक्सपी का। ठीक है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीमेंस का आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है। बीसीए, क्योंकि ये टेक के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए एआई और डाटा साइंस से आप कर सकते हैं, आईबीएम का आपको सपोर्ट मिलता है। बीसीए ऑनर्स कर सकते हैं रिसर्च एआई और डाटा साइंस से, अगेन स्मार्टेक्स आईओ और आईबीएम का आपको सपोर्ट मिलता है। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं एकेडमिक सपोर्ट से, बीएससी। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी और बीएससी ऑनर्स आप डाटा साइंस से भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन मिल रही है, प्लस आपको ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन भी मिल रही है। अगर आप पुरानी ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन करेंगे फीस थोड़ी कम होगी, लेटेस्ट कोई इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड वाली स्पेशलाइजेशन अगर आप लेंगे तो वहां पर आपको 9 से 10 लाख रुपए, मतलब 1-2 लाख रुपए ज्यादा आपको पे करने होते हैं किसी भी कोर्सेज में। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये कॉलेज फेमस है अपने स्टेट में। तो बीबीए लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एकेडमिक सपोर्ट है सेफ एक्सप्रेस के साथ। बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं आप जीईसी ग्लोबल फाउंडेशन है कोई, थोड़ा बहुत सर्च कर लेना आपको पता लग जाएगा। बीबीए इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एडबलसी के साथ इनका कोलैबोरेशन है यहाँ। ठीक है, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। ग्रांट थॉर्टन के साथ इनका प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है जो कि यूके एसीसीए की प्रिपरेशन आपको कराता है। तो इससे सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपका मैनेजमेंट डिग्री हो रही है, प्लस अकाउंटिंग का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है वो भी आपको मिल रहा है। बीबीए एचआर मार्केटिंग से आप कर सकते हैं, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, आईबी है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है। तो आपके पास ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस भी भर के हैं। बीबीए आप कर सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स स्मार्टेक्स आईओस के साथ इनका एकेडमिक सपोर्ट है। लॉजिस्टिक्स के साथ भी है, चेन मैनेजमेंट में भी इनका बीबीए स्पेशलाइजेशन है, रिसर्च में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है। बीबीए ऑनर्स रिसर्च इंटरनेशनल अकाउंटिंग है एसीसीए यूके के साथ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, बीबीए ऑनर्स 4 साल का है और बीबीए नॉर्मल यहां पर 3 साल का है। ठीक है, तो आप ज्यादा जानकारी के लिए जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे, इनके जो काउंसलर्स होते हैं उनसे आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बीबीए ऑनर्स जैसे मैंने बताया रिसर्च मार्केटिंग फाइनेंस आईबी ट्रेवल एंड टूरिज्म में आपको मिल जाएगा। एकेडमिक सपोर्ट यहां पर, अच्छा बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीबीए में तो मैंने स्पेशलाइजेशन ज्यादातर आपको बता ही दी है। बीकॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन मिलती है, आप बीकॉम एसीसीए के साथ कर सकते हैं जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीकॉम कर सकते हैं एनएससी के साथ, जिनको भी स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना है, दिस इज अ कोर्स बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंस एसीसीए के साथ आप करेंगे। बीकॉम विद रिसर्च, अगेन रिसर्च वाला पार्ट ज्यादातर कॉलेजेस 4 साल का ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए काफी फेमस है, आईबीएम इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है यहाँ पर। एमबीए एकेडमिक सपोर्ट है यहाँ पर आईबीएम का, लॉजिस्टिक एंड चेन मैनेजमेंट। एक इनका एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी फेमस है, उसमें भी आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए बीए कर सकते हैं, बीए इन जर्नलिज्म, एमए इन जर्नलिज्म, काफी डिसेंट ये कोर्सेज हैं। ह्यूमैनिटीज में बीए इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, चाइनीज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारी आपको बीए ऑनर्स में स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल मिलती हैं। एमए आपको करना है तो यहां पर भी मिलती है। बीएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमए इन एजुकेशन कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाने के लिए बीएचएमसीटी आप कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं, पीएचडी किसी भी डिसिप्लिन से आप यहां से कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड कोर्स हैं जो कि केआर मंगलम में काफी फेमस है। आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो बीआर्च हैं, बीडीएस प्रोग्राम आपको मिलता है। एलएलबी में बीबीए एलएलबी मिल रहा है, बीकॉम एलएलबी मिल रहा है, बीए एलएलबी मिल रहा है, एलएलएम आपको मिल रहा है। तो लॉ के भी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज यहां पर केआर मंगलम में आपको देखने को मिलते हैं, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर इसका लगता है मुझे केआर मंगलम में। अगर हम दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस की बात करेंगे, प्लेसमेंट पे भी नजर डालते हैं, 2024 का डाटा मैंने आपके सामने रखा है।
टोटल ऑफर्स 1000 प्लस मेड करे हैं और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स यहां पर जो वेबसाइट में मेंशन है वो है 700 प्लस, जो कि फैसिनेटिंग है। ठीक है, और मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, जितनी ज्यादा रिक्रूटर्स आपके कॉलेजेस के साथ एसोसिएट होंगे उतना ज्यादा बेटर है, उतने अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा चॉइसेस मिलेगी आपको कि ये कंपनी नहीं तो ये कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज जो यहां पर इनका लगा है वो है 56.6 लाख पर एनम का, नियर अबाउट 57 लाख पर एनम का इनका हाईएस्ट पैकेज गया है। प्लेसमेंट परसेंटेज जो है 92% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस का भी इतना नहीं होता, 92%। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस पॉपुलर भी हैं उनका 100% नहीं होता, 96 95। क्योंकि रीजन क्या है, जितने बच्चे होते हैं सबके सब प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, सबके सब प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, कोई ऑप्ट आउट कर जाता है, किसी को जॉब ही नहीं करनी है ग्रेजुएशन के बाद तो वो नहीं बैठते हैं, और कोई बच्चे छुट्टी पे होते हैं, नहीं पहुंच पाते इंटरव्यूज के, कैंपस प्लेसमेंट अटेंड नहीं कर पाते। तो इस लिहाज से 100% होना बहुत ही रेयर होता है किसी भी कॉलेज के लिए। 100% तब होगा जब आपके कॉलेज में जितने बच्चे होंगे सब रेडी हैं जॉब के लिए, और सब उस दिन कैंपस प्लेसमेंट में अटेंडी थे, सब आए थे, सबने वो प्लेसमेंट में पार्ट लिया है, तब जाकर एक प्लेसमेंट 100% पहुंच पाता है। 92 डिसेंट इनफ है। सिस्टीक, डेकेथन, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, डेलॉइट, यहां पर इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। और भी टॉप रिक्रूटर्स पे नजर डालें तो आपको आईबीएम दिखता है, एप्पल दिखता है, गूगल दिखता है, जेबिया दिखता है, एजू स्किल्स दिखता है, हयात दिखता है, मेरिट दिखता है होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए। तो यहां पर ग्लोबल फर्म्स भी हैं, इंडियन फर्म्स भी आपको देखने को मिलती है। 700 रिक्रूटर्स हैं। कौन कौन से वो 700 हैं उसके लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में वेबसाइट पे एक सेक्शन है रिक्रूटर्स का, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। चलिए, तो ओवरऑल क्या था, ओवरऑल एक डिसेंट इनफ आपको मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेंट प्लेसमेंट है, कोर्सेज काफी ठीक है, और कोर्सेज ठीक के साथ फीस स्ट्रक्चर काफी आपको डिसेंट मिलता है। यहां पर ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम के 100 से ज्यादा यहां पर यूजी और पीजी लेवल पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, जो कि आप यहां से कर सकते हैं आपकी के आर मंगलम यूनिवर्सिटी से। फीस स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है, स्कॉलरशिप काफी फैसिनेटिंग है, आप इजीली 80% ऑफ स्कॉलरशिप में, या फिर मतलब अगर 10 लाख फीस है तो आप आराम से 2 लाख या 3 लाख में आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आपकी डिसेंट इनफ परसेंटेज और स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। ये सारी चीजों एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर भी आपको लिंक दे दूं। और इफ इन केस आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, दिस इज द टाइम, वेट मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे जुलाई अगस्त में मैसेज करके पूछते हैं कि सर किसी कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं क्या? नहीं जी, सबके क्लोज्ड हो जाते हैं, अभी राइट टाइम है। और प्लीज कृपा करके सिर्फ एक कॉलेज को टारगेट ना करें, सिर्फ डीयू को टारगेट ना करें, सिर्फ बीएचयू को टारगेट ना करें, उसके साथ साथ कुछ 3 से 4 ऐसे कॉलेजेस भी रखें जो एज अ बैकअप आपके काम आए अगर आपके ड्रीम कॉलेज में नहीं हो पाता है। क्योंकि वहां पर तो देखिए रियलिटी के बेसिस पे डिसाइड करिए, 2 या 3% चांस है वहां पर एडमिशन होने के हर एक बच्चे के। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो जब हमें पता है वहां पर 2 से 3% ही है, तो क्यों ना 2 से 3 कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस हम रिव्यूज कर रहे हैं ना, किसी के भी आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं एज अ बैकअप के लिए, अगर आप पहली प्रायोरिटी इन कॉलेजेस को नहीं मानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, अगर आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपके पास बैकअप के लिए ऑप्शंस हैं, आप जब चाहें जुलाई में, जून में इनमें एडमिशंस ले सकते हैं अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कराएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कोई गैप आए, गैप इन द सेंस है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल आउट कर पाए और फिर किसी अरे गहरे किसी लोकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़े, या फिर आपको डिस्टेंस के थ्रू कोई भी डिग्री करनी पड़े जो आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम नॉट ओनली फॉर के आर मंगलम, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर उनके फिल आउट करें, ये सही समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आप किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का रिव्यू वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको उसी यूनिवर्सिटी का रिव्यू वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।